बिहार में सरकार गठन पर हलचल तेज हो चुकी है। 22 नवंबर की तारीख जहां बिहार में शपथ ग्रहण हो सकता है। बड़ी खबर जहां धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े ने अमित शाह से इस दौरान मुलाकात की है। बीजेपी जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को राजधानी पटना बुला दिया है, जहां अगले हफ्ते एनडीए के सभी दलों के विधायक दल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम आवास में एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है। बड़ी खबर जहां पर लगभग सभी तैयारी, महज इंतजार शपथ ग्रहण समारोह की तारीख का। तो बीजेपी जेडीयू ने अपने अपने विधायकों को राजधानी पटना बुला दिया है। लगभग सभी तैयारी हो चुकी है, महज इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि अभी उम्मीद और संभावनाएं ये जताई जा रही हैं कि 22 नवंबर की वो तारीख होगी जब शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा और मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार और तमाम जो विधायक हैं जिन्हें मंत्री बनाना है, जो उनके नाम बहुत तेजी के साथ आगे चल रहे हैं, वो शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अभी महज कयास लगाए जा रहे हैं, आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि कुछ ऐसे रिएक्शन भी बीजेपी खेमे से सामने आ रहे हैं, जहां पर अब मुख्यमंत्री को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि जब चुनाव प्रचार चल रहा था विधानसभा चुनाव को लेकर 243 विधानसभा सीटों पर, तब लगातार बीजेपी जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा था नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन आने वाले समय में किस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प है। संजीव मेरे सहयोगी हमारे साथ राजधानी पटना से लाइव बने हुए हैं। संजीव, चूंकि देखिए सरकार के गठन को लेकर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है, लेकिन आज नीतीश कुमार की मुलाकात राज्यपाल से होनी है, तो इसे कितना महत्वपूर्ण माना जाए? बिहार में एक नई तस्वीर उभर कर आई है। दो सीटों को लेकर एनडीए का एक बड़ा, कह सकते हैं, कुलवा बड़ा गठबंधन का दल सामने आया है। और ऐसे में जो जानकारी हमारे पास है, नीतीश कुमार ने अपने तमाम विधायकों को पटना बुला लिया है। आज देर शाम तक सभी जेडीयू के विधायक पटना आ जाएंगे। उधर बीजेपी ने बुलाया है और हो सकता है कि आज राज्यपाल से मुलाकात भी हो। और जिस तरह से अब नए कह सकते हैं एक सरकार के गठन की बात है, तो उसको लेकर जो है कवायद तेज हो गई है। बीजेपी में से जो जानकारी मिल रही है कि बीजेपी के तमाम नेता, सोमवार को तमाम विधायकों को बुलाया गया है और केंद्रीय जो नेतृत्व है उसमें कई बड़े नेता उसमें मौजूद रहेंगे। तो हो सकता है कि बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। और जिस तरह से बीजेपी जेडीयू हम और जो रालोमो, जो इनके साथ जो पार्टियां हैं उनके साथ जो है एक समन्वय बनेगा। और ये देखिए, अभी तो जिस तरह से ये अभी जो जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से देर शाम तक सभी जो जीते विधायक हैं उनको बुलाया है, उनके साथ मंथन करेंगे, बीजेपी अपना मंथन करेगी। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से पूरे चुनाव में एक बेहतर प्रदर्शन और जिस तरह से बम्पर वोटिंग के साथ साथ नीतीश कुमार की एक बड़ी वापसी, निश्चित तौर पर ये बिल्कुल साफ संकेत है कि बिहार में विकास और बिहार में जो डेवलपमेंट है उसको जनादेश मिला। अब ऐसे में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी बिल्कुल साफ ये तस्वीर पहले से बन रही थी कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। और ये कह सकते हैं कि 2 से 3 दिनों में तमाम चीजें तय कर ली जाए, क्योंकि देखिए इस बार चिराग पासवान 19 विधायक के साथ सदन में जाएंगे। तो चिराग पासवान ने भी कल जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार ही उनके गार्जियन हैं, नीतीश कुमार ही उनके नेता हैं और उनके अच्छे संबंध रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि जिस तरह से लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे कि क्या आगे की तस्वीर कैसी होगी, क्या कौन होगा, निश्चित तौर पर देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं संजीव अभी भी जो असमंजस की स्थिति है वो लोगों के जहन में बनी हुई है, और वो इसलिए बनी हुई है क्योंकि बीजेपी खेमे से कुछ रिएक्शन ऐसे सामने आ रहे हैं मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कि अभी सोचेंगे, विचार करेंगे। एक प्रोटोकॉल होता है जिसके माध्यम से ये माना जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में पूरी पिक्चर को ही पलट दिया जाए और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर एक नया चेहरा बीजेपी की तरफ से सामने आ जाए। क्या इस तरह की असंभावनाएं हो सकती है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से रिएक्शंस की अगर आप बात करें तो निश्चित तौर पर जो एक कह सकते हैं चेहरे को लेकर बीजेपी बहुत कुछ खुलकर नहीं बोल रही है। लेकिन मुझे लग रहा है जिस तरह से क्योंकि जो राजनीतिक समीकरण बनते नजर आ रहे हैं और बिहार में जो प्रचंड बहुमत नीतीश कुमार को मिला है वो नीतीश कुमार के चेहरे पर ही मिला है। नीतीश कुमार वो शख्स हैं जिन्होंने 17 सालों तक बिहार के विकास की बात की है। अब ऐसे में जो कयास ये लगाया जा रहा है या फिर जो खुलकर नहीं बात कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी अंदर जो राजनीतिक हलचल है
वो अभी बाकी है। बिल्कुल, अब देखिए शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी यहाँ पर चीजें क्लियर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा उस पर नजर बनी हुई है। बहरहाल बने रहिएगा आप हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है बिहार से ही, जहां परिवार से अलग होने